सोचो, जमीन में एक दरार इतनी बड़ी कि उसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सके। यह दरार केवल एक दरार नहीं है, बल्कि एक विशाल भूवैज्ञानिक घटना का प्रतीक है। एक विशालकाय खाई हजारों मील तक फैली हुई, जो धीरे धीरे एक महाद्वीप को दो हिस्सों में खींच रही है। यह खाई अफ्रीका के भूगोल को बदल रही है, एक नई दुनिया का निर्माण कर रही है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह आज हो रहा है अफ्रीका में। यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि इसे महसूस करना मुश्किल है, लेकिन इसके प्रभाव गहरे और स्थायी हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट एक भूवैज्ञानिक अजूबा है, एक ऐसी जगह जहां पृथ्वी की शक्ति साफ दिखाई देती है। यहां की भूवैज्ञानिक संरचनाएं हमें पृथ्वी के इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। ये अद्भुत सुंदरता की जगह है, जहां ज्वालामुखी के शिखर बादलों को छूते हैं और विशाल सवाना जीवन से भरपूर है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता अद्वितीय है, लेकिन ये लगातार बदलने वाली जगह भी है, जहां आपके पैरों के नीचे की जमीन भी हिल रही है। यहां की भूकंपीय गतिविधियां हमें याद दिलाती हैं कि पृथ्वी एक जीवित ग्रह है। ये दरार, पृथ्वी की पपड़ी में ये विशालकाय फाड़ इस बात का संकेत है कि अफ्रीका टूट रहा है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। यह प्रक्रिया हमें पृथ्वी की गतिशीलता का एहसास कराती है। लाखों वर्षों में यह प्रक्रिया अफ्रीकी महाद्वीप को नया रूप देगी, एक नया समुद्र बनाएगी जहां कभी जमीन हुआ करती थी। यह परिवर्तन हमारे ग्रह के भूगोल को फिर से परिभाषित करेगा। तो तैयार हो जाइए, हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट की खोज करने जा रहे हैं और इस अविश्वसनीय भूवैज्ञानिक घटना के रहस्यों को उजागर करेंगे। यह यात्रा हमें पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों और उनके प्रभावों को समझने में मदद करेगी। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली अफ्रीका के चेहरे पर एक निशान की तरह है, जो हमारे पैरों के नीचे काम करने वाली विशाल शक्तियों का प्रमाण है। यह दरार, जो पृथ्वी की पपड़ी को दो हिस्सों में बांटती है, एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक घटना है। यह दरार हमारे ग्रह की सतह के नीचे चल रही विशाल शक्तियों का प्रमाण है। टेक्टोनिक प्लेटों की यह निरंतर गति, जो लाखों वर्षों से जारी है, इस क्षेत्र को लगातार बदल रही है। दक्षिण में मोजाम्बिक से लेकर उत्तर में लेबनान तक 4000 मील से ज्यादा तक फैला हुआ यह देखने लायक नजारा है। यह विशाल दरार, जो अफ्रीका के पूर्वी हिस्से को दो भागों में बांटती है, एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक घटना है। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल पहाड़ी के किनारे पर खड़े हैं और एक ऐसे नजारे को देख रहे हैं जो हमेशा के लिए फैला हुआ लगता है। यह दृश्य आपको प्रकृति की विशालता और उसकी अद्वितीयता का एहसास कराता है। घाटी का तल घास के मैदानों, झीलों और ज्वालामुखियों का एक मिश्रण है, जो सभी दरार की दीवारों के विशाल आकार से बौने लगते हैं। यहाँ की विविधता और प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। सक्रिय ज्वालामुखी पूरे परिदृश्य में फैले हुए हैं, जो हवा में धुआं और राख उगलते हैं, जो इस बात की निरंतर याद दिलाते हैं कि यह क्षेत्र परिवर्तन की स्थिति में है। यह ज्वालामुखी गतिविधि इस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक सक्रियता का प्रमाण है। यह चरम सीमाओं का परिदृश्य है, जहां झुलसा देने वाले रेगिस्तान हरे भरे वर्षावनों से मिलते हैं, और यह विरोधाभास इस क्षेत्र की अद्वितीयता को और भी बढ़ा देता है। और जहां बर्फ से ढके पहाड़ विशाल मैदानों पर ऊंचे खड़े हैं, यह दृश्य आपको प्रकृति की विविधता और उसकी अद्वितीयता का एहसास कराता है। यह क्षेत्र वास्तव में एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक चमत्कार है। यह समझने के लिए कि अफ्रीका कैसे टूट रहा है, हमें सतह के नीचे झांकने और पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों को देखने की जरूरत है। पृथ्वी की पपड़ी की कल्पना एक विशाल जिगसॉ पजल के रूप में करें, जहां प्रत्येक टुकड़ा एक टेक्टोनिक प्लेट का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्लेटें निरंतर गति में हैं, हालांकि बहुत धीमी गति से, हर साल बस कुछ सेंटीमीटर चलती हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट के मामले में दो टेक्टोनिक प्लेटें, अफ्रीकन प्लेट
और सोमाली प्लेट एक दूसरे से दूर खींच रही हैं। अफ्रीका में यही हो रहा है, बस बहुत बड़े और धीमे पैमाने पर। अफ्रीका के विभाजन के प्रमाण हमारे चारों ओर मौजूद हैं। अगर आप जानते हैं कि कहां देखना है, यह दरार घाटी जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है, पृथ्वी की सतह पर एक अद्वितीय भूगर्भीय विशेषता है। दरार घाटी के साथ भूकंप आना आम बात है, जो इस बात का संकेत है कि प्लेटें अभी भी गति में हैं। ये भूकंप हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वी की पपड़ी लगातार बदल रही है। ये भूकंप मामूली झटकों से लेकर बड़ी घटनाओं तक हो सकते हैं, जो व्यापक क्षति का कारण बनते हैं। ज्वालामुखी दरार की गतिविधि का एक और स्पष्ट संकेत है। जब ये ज्वालामुखी फटते हैं, तो वे लावा और राख को उगलते हैं, जो आसपास के परिदृश्य को बदल सकते हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो उन्हीं भूगर्भीय शक्तियों द्वारा निर्मित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, जिन्होंने दरार का निर्माण किया था। फिर वहां पहाड़ियां हैं, वे विशाल चट्टानें जो दरार घाटी के किनारों को परिभाषित करती हैं। ये चट्टानें समय के साथ धीरे धीरे उभरी हैं, जो पृथ्वी की सतह के निरंतर परिवर्तन का परिणाम है। ये पहाड़ियां अनिवार्य रूप से विशाल भ्रंश रेखाएं हैं, जहां पृथ्वी की पपड़ी अलग हो गई है। ये भ्रंश रेखाएं हमें पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों की एक झलक देती हैं। कुछ जगहों पर पहाड़ियां इतनी ऊंची और खड़ी होती हैं कि वे अजेय लगती हैं।